मैंने खूब समझाया बेरोजगार लोगों को, भाई रोजगार डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, बोला रहने दो डायरेक्ट सेलिंग। भाई बीमार आदमी को समझाया आयुर्वेद में रिजल्ट मिलता है, ठीक हो जाएगा, बोला रहने दे आयुर्वेद। अब कोरोना बाबा ने समझाया तो समझ आ गया। अब कोरोना बाबा बोला कि आयुर्वेद यूज करोगे तो कोरोना से बचोगे, और बेरोजगारों को बोला डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो सपने पूरे करोगे, कभी रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बहुत ग्रोथ आई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 6 महीने में। मैं ये नहीं कहता हमारी कंपनी में, तकरीबन लोग जानने लगे, समझने लगे। अब यहाँ प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं, तो ये ट्रेंड आ गया है, लोग समझने लगे हैं। आप लोग भी समझो कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने इस पैंडेमिक माहौल में वो करके दिखाया, जहां पर लोग एक एक रुपए के मोहताज हो गए थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले रुपए उड़ा रहे थे। लोग एक एक रुपया कमाने की सोच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले खर्च कर रहे थे। लोग गाड़ियां बेच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले गाड़ियां खरीद रहे थे। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। लेकिन तकलीफ सिर्फ जब होती है जब यहां लोग आके फेलियर हो जाते हैं, जब बहुत तकलीफ होती है। फेलियर होने के बहुत सारे कारण हैं, हम स्टेज के माध्यम से मैं सारे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि फेलियर होता कौन है, डायरेक्ट सेलिंग करता कौन है, जिसको रियल जरूरत है। एसएलपीएस ज्वाइन कौन करता है, जिसको नीड है, जिसके परिवार में जरूरत है, जिसके सपने है, जिसके घर में तकलीफ है, प्रॉब्लम है। ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। और जब वो लोग फेल हो जाते हैं ना, तो मेरे दिल पे बहुत लगता है कि यार अगर अंबानी का बेटा आके यहाँ फेल हो जाए, किसी करोड़पति का बेटा आके फेल हो जाए, समझ में आता है, पर एक गरीब किसान का बेटा आके यहाँ फेल हो जाए समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं कामयाब होने का। एक रास्ता जो परमपिता परमात्मा ने बनाया था वो उसको मिला, और वो अपनी बेवकूफियों के कारण या अपनी ना समझी के कारण या फेल हो जाता है दोस्तों। और ये जब फेलियर आता है ना, ये दिल पे लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि हमें और आपको, हम मिडिल क्लास लोग हैं, इस इंडस्ट्री के सिवा हमारी पहचान, हमारा सम्मान, हमारा मान, हमें पैसा कोई नहीं कमवा सकता। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल से मिलती है ये इंडस्ट्री, बहुत किस्मत वालों को मिलती है इंडस्ट्री। हम कोई बीटेक, एमटेक, आईपीएस, आईएएस नहीं है मेरे भाई, हम मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीबों के बच्चे। हमने सबर साइकिल पे जिया है, हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, हमने नॉर्मल जिंदगी जी है। अगर हमें ये धंधा मिल गया तो पीछे मत हटना, डटे रहना, मैदान मत छोड़ना। 4 साल अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना। शॉर्टकट में बताता हूं, जो सिखाता है सीखना, जो समझाता है समझना, खुद को जीरो समझना, अपलाइन को हीरो समझना। मैं लिख के दे सकता हूं, जिस गरीब आदमी ने हाथ एसएलपीएस के हाथ में दिया उसको अमीर ना बना दिया तो असली बाप की औलाद नहीं।